Good morning, students. This is Joseph Savio D'Souza, and today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Role of the Government in the Health Sector. Class 7 Political Science, it's chapter 2. तो स्टूडेंट्स, ये नए चैप्टर में हम लोग जो है, जो स्टेट सरकार है उसका किस तरह से फंक्शनिंग जो है वो होता है, ये हम लोग हेल्थ के माध्यम से जो है वो देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि हेल्थ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसलिए हम लोग जो है इस चैप्टर में केवल हेल्थ के माध्यम से ही ये जो राज्य सरकार है उनका किस तरह से फंक्शनिंग या उनका किस तरह से कार्य जो है चलता है हमारे हर एक के राज्य में, इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल स्टडी जो है वो करेंगे। दैट इज़ द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ इन द हेल्थ सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों को पता है कि संविधान के द्वारा हर एक बंदे को वी हैव द राइट टू हेल्थ, और ये एक तरह से हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू भी होता है। कई बार हम लोग किसी जगह पर काम पर जाते हैं, हम लोगों के पास ज्ञान हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, हम लोग बढ़िया कपड़े पहनकर भी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग हेल्दी नहीं है तो हम लोग जो है अपनी सर्विसेज जो है वो बढ़िया ढंग से जो है वो वहाँ पर नहीं दे पाएंगे। हम लोग बीमार होने की वजह से हम जैसे इनएक्टिव जैसे सब ऐसे दिखाई पड़ेंगे, लैक ऑफ एनर्जी जैसी नज़र आएगी, और हम लोग जो है पूरी तरह से 100% अपने सर्विसेज जो है वो उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को नहीं दे पाएंगे, और वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हम उस कंपनी के ऊपर एक बोझ जैसा जो है वो बन जाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, हेल्थ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और हर एक को हेल्दी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास बेशुमार धन दौलत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दुखी जो है वो महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में ऐसा है कि जो सब नागरिक है, जो सिटीजन्स है इंडिया के, वो तो बस यही चाहते हैं, और उनकी नज़र जो है वो बस डेमोक्रेसी में इसी आधार पर रहती है कि वेलफेयर जो है वो लोगों का जो है वो हो जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब है दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए गुड फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना। और जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी में हर एक बंदा जो है अपने वोट जो है वो कास्ट करते हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो नियुक्त करके लाते हैं, ताकि वे रिप्रेजेंटेटिव्स विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो समाज की भलाई के लिए जो है वो कार्य करेंगे, और समाज की भलाई के लिए वे कार्य जो है वो किन माध्यमों के द्वारा कर सकते। एजुकेशन सेक्शन में जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड करके अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करके विथ लेस फीस, उसके साथ हेल्थ, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जो है वो देखेंगे। उसके बाद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लोगों के लिए हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड करने से, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे कि कुछ बढ़िया रोड्स बनाना, अगर जहाँ कहीं भी समुंदर है, नदियाँ हैं, तो वहाँ पर अच्छे ब्रिजेस बनाना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर सप्लाई का बिल हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वो इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नियुक्त करके लाए हैं, उन लोगों ने हमारे वेलफेयर के लिए जो है कार्य जो है वो करना चाहिए। तभी लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, खुश जो है वो रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो राज्य की जो सरकार है, जैसे कि एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है जो दिल्ली में स्थिर रहती है, और हर एक राज्य की जो है वो अपनी अपनी गवर्नमेंट रहती है। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स, हम आज इस राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की जो है हम लोग फंक्शनिंग जो है डिटेल में देखेंगे। किस माध्यम से? केवल हेल्थ के माध्यम से। ओके, सो हम देखेंगे किस तरह से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ के माध्यम से जो है हम लोगों के लिए क्या वेलफेयर स्कीम्स या क्या कुछ जो है वो करती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये जानना है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या है? कई बार हेल्थ मतलब हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम लोग स्वस्थ है, हम हेल्दी है, हमारा फिजिक बढ़िया है, हम एक्टिव है, ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, ये सही है। ओके, सो हेल्थ इज टू बी अवे फ्रॉम सिकनेस, लीड अ हेल्दी लाइफ। सिकनेस
सिकनेस से परे रहना, सिकनेस हमारे पास को आने के लिए नहीं देना, मतलब हम हेल्दी है, ओके, हम एक्टिव है, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हम अपना 100% दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग पेन में नहीं है, हम लोग अनहेल्दी नहीं है, बल्कि हम लोग हेल्दी है। और हम लोग सोचते बस हेल्दी होना मतलब ही हेल्थ है, लेकिन इसका और एक पहलू भी है। वो क्या है? जैसे कि हम देखते हैं एडिक्वेट क्लीन वाटर, अगर बंदे को बढ़िया क्लीन वाटर जो है वो पीने के लिए नहीं मिल रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा जो है ये फैसिलिटी जो है किसी भी बंदे को प्रोवाइड नहीं की गई है, तो क्या हो सकता है, वो बंदा भले ही हेल्दी है लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या हो सकता है, वो बीमार जो है वो पड़ सकता है। सो ही इज़ प्रोन टू इलनेस। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल फूड जो होता है, जैसे कि बढ़िया कैलोरीज वाला फूड, अगर एक बंदे को प्रॉपर कैलोरीज वाला फूड जो है वो नहीं मिल रहा है या न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है, तो वो बंदा हेल्दी होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, बीमार जो है वो पड़ सकता है। क्रैम्प्ड एनवायरनमेंट या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, कई बार हम लोग जो है वो अगर बहुत ही क्राउडेड एरिया में रहते हैं जो पोल्यूटेड है, जिसमें साफ़ सफाई नहीं है, तो हो सकता है बंदा जो है वो वहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो बीमार पड़ सकता है। और उसी तरह से ये सारे बेसिक फैसिलिटीज़ है, इनके अभाव की वजह से जो है वो क्या हो सकता है, बंदा जो है वो अनहेल्दी जो है वो हो सकता है। मेन जो है मेंटल स्ट्रेस, अगर मेंटल स्ट्रेस जो है बंदा फील कर रहा है किसी भी कारण की वजह से, वो टॉर्चर हो रहा है, हो सकता है अपने काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या हो सकता है XYZ समाज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अगर कोई भी बंदा जो है एक मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है वो फील करता है, तो वो बंदा अनहेल्दी जो है वो माना जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है, ये सारे पहलू जो है, ये सारे पहलू भी जो है वो मिलजुल कर क्या हो जाते हैं, वो हमारे लिए जो है वो क्या है, मौजूद है, हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे कि हम जो है वो हेल्दी जो है वो रह सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों का आभास रहेगा, देन वी आर प्रोन टू इलनेस और बैड हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी ये जाना कि हेल्थ क्या है। हेल्थ बस अच्छा होना, एक्टिव होना ही नहीं है, उसके साथ साथ उसका और एक पहलू है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिटेल से देखा है, जो भी सरकार के द्वारा ये बेसिक फैसिलिटीज़ हम लोगों को देने चाहिए। और अगर ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिलते तो एक हेल्दी बंदा जो है वो अनहेल्दी जो है वो हो सकता है। कौन नहीं चाहेगा कि हेल्दी रहे, हर कोई जो है वो हेल्दी ही रहना चाहते होंगे। और अगर हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो बंदा भी तो यही चाहेगा कि बंदा जो है वो हेल्दी रहे, ऐसा नहीं कि डाल रहे, इनएक्टिव रहे, हर वक्त वो बहुत ही अनहेल्दी रहे, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पहलू मिलजुल कर जो है वो हमारे हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब हम बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं और हेल्दी रहते हैं तो उसी को हम लोग जो है वो हेल्थ जो है वो कहते हैं। तो आगे हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं और डिटेल स्टडी करेंगे हेल्थ इन इंडिया, किस तरह से जो राज्य सरकार है उसके द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है हेल्थ की जो है हमारे राज्यों में, जो भारतीय राज्य है उसमें जो है हमें नज़र आती है, ये हम लोग जो है वो डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो इन राज्यों में होना जो है वो ज़रूरी है। जैसे कि हॉस्पिटल्स, बढ़िया हॉस्पिटल्स का होना ज़रूरी है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनका इलाज, अगर वो माइनर बीमारी है तो घर पे भी उनका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर मेजर बीमारी है तो उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करना ज़रूरी होता है। फिर लेबोरेटरीज़ होना चाहिए जहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर वो टेक्नीशियंस भी होने चाहिए जिनको वो टेस्ट करने के लिए जो है वो आना चाहिए। तो इस तरह के लेबोरेटरीज़ होना चाहिए, वो मशीन्स भी होनी चाहिए कई बार ऑपरेशन करने के लिए एंड डिफरेंट सारी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स की आवश्यकता होती है, वो भी होनी चाहिए। एंड मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी जो है होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट जो है उन दवाइयों का सेवन
सेवन करते हुए जो है वो ठीक हो जाए। इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट जो हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए। एम्बुलेंस मतलब जो है जो पेशेंट जहाँ कहीं भी बीमार है उनको उस घर से हॉस्पिटल तक लेकर आने के लिए, तो ये सारी चीज़ों का जो है होना ज़रूरी है। और ये जो राज्य सरकार है उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि ये सारी चीज़ें जो है अपने अपने राज्य में ये सरकारी हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करे करके। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर पूरे भारत की बात करते हैं दुनिया को लेते हुए, तो लार्जर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो है वो भारत में ही पाए जाते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो पाए जाते हैं। एंड इंडिया इज़ हैविंग लार्जर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। 1950 में हम लोग देखते हैं कि 2717 हॉस्पिटल्स भारत में पाए गए थे, जिसके बाद 1991 में हॉस्पिटल्स बढ़ गए और 11,174 जो है वो पाए गए। और उसके बाद जो है 2000 है ये, तो 2000 में हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि 18,218 हॉस्पिटल्स जो है वो पाए गए हैं। ओके, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है थर्ड नंबर पर है जहाँ पर वो मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस भी करते हैं और उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं पूरी दुनिया भर में। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं बहुत सारा मेडिकल टूरिज़्म जो है वो भारत जैसे देश में होता है। अभी मेडिकल टूरिज़्म क्या है, जैसे कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि भारत जो है इतना विशाल देश है, उसमें विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। और भारत के जो जोग्राफिकल लोकेशंस है, जो फिज़िकल फीचर्स है, वो काफ़ी बेहतरीन है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाट इज़ हैपनिंग, इंडिया इज़ प्रोमोटिंग अ लॉट ऑफ टूरिज़्म एंड अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। बहुत सारे विदेशी लोग जो है वो भारत में आते हैं। क्यों आते हैं? भारत के जो है डिफरेंट लोकेशंस को देखने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी करेंसी जो है वो भारत में आने के बाद उसका वैल्यू जो है वो कई बार डबल जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग यही सोचते हैं कि हम लोग जो है वो भारत में आएंगे और भारत में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हॉलीडे, एक वकेशन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है हम लोग जो है अपना ट्रीटमेंट भी जो है वो भारत में करेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी भारत में डबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनको ये ट्रीटमेंट जो है वो भारत में बहुत ही सस्ते में जो है वो मिल जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि भारत में बहुत सारे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स भी है। वन ऑफ द थर्ड लीडिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन एंड इट एक्सपोर्ट्स मेडिसिन ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स इस वजह से विदेशी लोग जो है वो मेडिकल टूरिज़्म करते हैं। मेडिकल टूरिज़्म इज़ नथिंग बट वो लोग वकेशन के लिए भारत में प्लान करके आते हैं और वकेशन के साथ साथ अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है वो भारत में करते हैं। और इस तरह के प्रोसीजर को मेडिकल टूरिज़्म जो है वो कहा जाता है। और ये काफ़ी सारी मेडिकल टूरिज़्म जो है वो भारत में जो है वो होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कई बार हम लोगों ने कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे हुए हैं। कई सारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो शहरों में, अर्बन एरियाज़ में ही बसना जो है वो प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको शायद लगता होगा कि वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा करके। और ऐसा होने की वजह से जो गांव के लोग हैं उनको काफ़ी सारा डिस्टेंस जो है वो क्रॉस करते हुए जो है अगर बीमार है तो शहरों में जो है वो आना पड़ता है, जिसके लिए गांव वालों को काफ़ी सारी दिक्कतें वगैरह जो है वो आने लगती है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 lakhs ऑफ पीपल जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से ये थे, मतलब पीड़ित थे और उनका जो है देहांत भी हो चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 मिलियन लोग जो है वो मलेरिया की वजह से जो है पीड़ित होकर उनका देहांत हो गया था। लेकिन अभी ये नंबर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स, गुड इक्विपमेंट्स, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन की वजह से क्या हो गया है, ये सारे नंबर्स जो है वो अभी डिक्रीज जो है वो हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स 21% जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़। वाटर बोर्न डिजीज़ का मतलब क्या है, जब किसी को भी पोल्यूटेड पानी पीने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है, डिजीज़ मतलब वे है अनहेल्दी जो है वो हो जाते हैं। और ये डिजीज़ जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो है वो कंटीजियस डिजीज़ की तरह जो है वो फैल जाती है। तो 21% जो है वो क्या हो गए हैं कि
उनको जो है सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा पोल्यूटेड पानी मिलने की वजह से या सही फ्रेश वाटर न मिलने की वजह से वे लोग जो है वो पीड़ित जो है वो हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब है और गरीबी की वजह से अंडर नाउरिश्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको सही तरह से जो है वो पौष्टिक खाना जो है वो नहीं मिलता है गरीबी की वजह से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वे लोग क्या हो जाते हैं, बीमारी का शिकार जो है वो हो जाते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।